स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 के एक प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आव्यूह ए बराबर आव्यूह में संख्या हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, इस ए के सहायता से हमें ए इनवर्स का मान निकालना है। अब चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो लिखा है ए बराबर ये आव्यूह में संख्या, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद ये जो संख्या दिया हुआ है इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक एक, यहाँ हो जाएगा एक और यहाँ हो जाएगा 3 4 3 और यहाँ हो जाएगा 3 3 4। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। तो ए इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ए इनवर्स बराबर, यहाँ हो जाएगा एडज्वाइन ए, फिर बटे हो जाएगा साड़ी में ए। ठीक, यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि सबसे पहले एडज्वाइन ए का मान निकालना है, उसके बाद क्या करना है, साड़ी में ए का मान निकालना है। जब दोनों मान निकल जाएगा तो एडज्वाइन ए और साड़ी में ए का मान रख करके जो मान आएगा वही ए इनवर्स का मान कहलाएगा। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस ए के सहायता से पहले साड़ी में ए का मान निकालते हैं। बस सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो एक है तो पहले इसको लेंगे। जब ये एक लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे कोष्टक बना देंगे, 4 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस होता है, फिर इसके बाद क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लिए तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 4 में 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होता है, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ होगा 3 3 का 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये जो 3 है इसको लेंगे तो यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस, ये 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 3 लिए हैं तो इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला गायब हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस होता है, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे चलेंगे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर कोष्टक बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 लेंगे तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ होता है माइनस, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। इतना वो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसके बीच में गुणा होता है तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणे, अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 7। ठीक, अब यहाँ पे माइनस में 3 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 3, यहाँ पे कोष्टक के बाद गुणा होगा गुणा लगा देंगे। अब देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है 3 लिख देंगे, फिर इसके कोष्टक के बाहर गुणा तो गुणा लगा देंगे। 3 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, 1 से गुणा करेंगे 7 में 7 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में माइनस में 3 आएगा, माइनस में 1 से गुणा करेंगे यानी कि 3 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस में 3। फिर यहाँ लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, अब देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6, 7 में 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा साड़ी में ए बराबर 1। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का मान निकल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एडज्वाइन ए का मान निकालेंगे। एडज्वाइन ए का मान कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे नीचे हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सह खंड, देखिए लिख रहे हैं
सखंड। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सखंड निकालेंगे। तो सखंड कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है A11 बराबर, यहाँ हो जाएगा A12 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा A13 बराबर, फिर इसके नीचे हो जाएगा A21 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा A22 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा A23 बराबर, फिर इसके नीचे हो जाएगा A31 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा A32 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा A33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो A बराबर दिया है ये अवयव में संख्या, तो ये जो पहला वाला है A11 है, ये जो दूसरा वाला है A12 है, और ये जो तीसरा वाला है A13 है, और ये देखिए इसके नीचे एक के नीचे जो ये वाला है A21 है, और ये जो 4 है A22 है, और ये जो देखिए 3 है A23 है, फिर इसके नीचे देखिए यहाँ पे जो 1 है A31 है, और ये 3 जो है A32 है, और ये जो 4 है A33 है। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, A11 निकालेंगे। तो A11 ये पहला वाला है, तो जब A11 निकालेंगे तो एक लेंगे तो ये पहला पंक्ति पहला स्टैंड गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके सामने वाला इसके नीचे वाला गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ पे माइनस होता है। अब 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 तरीका 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। तो ये जो 3 है A12 है, तो पहला पंक्ति दूसरे टाइम का हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 4 में, देखिए यहाँ पे, यानी कि 1 से गुणा करेंगे 4 में, 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3, इसको हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि A13 निकालेंगे। तो ये जो 3 है A13 है, तो पहला पंक्ति तीसरे टाइम का हो जाएगा, ये वाला गायब, ये वाला गायब। 1 से गुणा करेंगे देखिए यहाँ पे 3 में, चाहे 3 से गुणा करेंगे 1 में, चाहे 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस होता है। 1 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, अब इसको घटाएंगे माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, A21 निकालेंगे। ये देखिए 1 के नीचे ये जो है ना, ये वाला, ये A21 है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला हिस्सा गायब हो जाएगा, यानी कि 1 के सामने वाला गायब हो जाएगा और इसके ऊपर वाला गायब हो जाएगा। तो 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12, यहाँ पे माइनस होता है। 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 तरीका 9, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A22 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो 4 है बीच वाला A22 है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरे टाइम गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस होता है। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, A23 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो 3 है, यानी कि A23 है, तो दूसरा पंक्ति तीसरे टाइम गायब हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। 1 से गुणा करेंगे 3 में, देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 में, चाहे 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे इस 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, A31 निकालेंगे। ये जो 1 है A31 है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरे टाइम गायब हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे माइनस होता है। 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि माइनस में 3। अब इसके बाद A32 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो 3 है A32 है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरे टाइम गायब हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, 1 कम 3, यहाँ माइनस होता है। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसके बाद A33 निकालेंगे। ये देखिए जो 4 है A33 है, तीसरा पंक्ति तीसरे टाइम गायब हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ हो जाएगा माइनस। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यानी कि ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से ये चलता है। देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस से गुणा करें प्लस में, तो प्लस में ही 7 आएगा। और देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस से गुणा करें प्लस में, तो हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस से ये होगा, तो ये माइनस में 1 ही रहेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में ही 1 होगा।
अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे जीरो में तो ये जीरो ही रहेगा। अब इसके बाद प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो प्लस माइनस ही होता है तो ये माइनस में 3 रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे जीरो में तो ये जीरो ही रहेगा। फिर इसके बाद प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि चिन्ह इसका ऐसे बदलता है प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये ऊपर का चिन्ह मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चिन्ह जो है मिटा दिए। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे c बराबर इस प्रकार से आभी बनाएंगे। आभी बनाने के बाद ये जो संख्या दिया इन सभी संख्या को उसमें लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 1, और देखिए यहाँ पे भी माइनस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 1। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। इतना करने के बाद बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम परिवर्त करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे c का परिवर्त बराबर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जब c का परिवर्त करेंगे तो जो पंक्ति है ये स्तंभ में बदल जाएगा। यानी कि ये देखिए यहाँ पे जो पंक्ति है ना ये स्तंभ में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 1 माइनस 1, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे ये पंक्ति है तो स्तंभ में आ गया। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए हमें जो c का परिवर्त आया है यही आपका यानी कि एडजॉइन ए का मान कहलाता है। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो ए इनवर्स लिखा हुआ है इसके बराबर एडजॉइन ए बटा साड़ी में ए, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा एडजॉइन ए, फिर बटे हो जाएगा साड़ी में ए। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, देखिए यहाँ पे एडजॉइन ए का मान ये वाला है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस में 1 0 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 सॉरी यहाँ पे 0, यहाँ हो जाएगा 1। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे साड़ी का ए का मान आया है 1 तो यहाँ बटे में लिखेंगे यानी कि 8। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स बराबर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अवयव बनाने के बाद 1 से इन सभी संख्या में भाग करेंगे तो यही संख्या आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 3 फिर यहाँ जाएगा माइनस में 1, फिर 1, फिर 0, माइनस में 1 0 1। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ए इनवर्स का ये मान आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा। आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिएगा। और ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।